जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के आय व्यय वाले प्रश्नों की। आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो, रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर उन सवालों में क्या हमें समझना है, किस टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ए और बी की मासिक आय 3000 4000 है, दोनों क्रमशः 60% और 70% खर्च करते हैं, तो उनकी बचतों में अनुपात बताना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे पी और क्यू की कुल आय 45,000 है, पी की आय 30% और क्यू अपनी आय का 50% खर्चा करता है, तो उनकी बचतों में अनुपात 7:5 है। तो पी की आय आपको बतानी है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये पहले टाइप का तो बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें से लगभग सबको दिक्कत होती है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आसान वाले करते हैं, जो पहला टाइप का है। कह रहा है ए और बी की मासिक आय क्रमशः 3000 है और 4000 है, दोनों क्रमशः 60% और 70% खर्च करते हैं, दोनों की बचतों का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे दो लोग हैं, आप जानते हो ए है बी है। ए की कमाई कितना है, आप कहोगे सर 3000 है, और बी की कमाई कितना है, आप कहोगे सर 4000 है। ये सही है। अब यहाँ पे देखो दोनों क्रमशः 60% और 70% खर्चा करते हैं, तो भाई टोटल 100% ही तो होता है, और आपको यहाँ पे बचत का अनुपात निकालना है। ध्यान देना, तो अगर 60% खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना, आप कहोगे सर 40%। तो भैया 3000 कमाई है और 3000 में से वो 40% बचाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या, बटे में 100। ध्यान देना, और इसकी 4000 कमाई है और 70% खर्चा कर देगा, तो बचाएगा कितना, आप कहोगे सर 30%, तो 30/100 ये हो जाएगा। बस दोनों का काट दीजिए। यहाँ पे देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब 300 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 400 गुणे 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ध्यान देना दोनों सेम है, सही है। 1200 को काटोगे तो एक बार में ये कट जाएगा और ये एक बार में कट जाएगा, मतलब दोनों सेम है, तो 1:1 आ जाएगा उनकी बचतों का अनुपात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पे सेम ना आए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना। ए और बी की मासिक आय क्रमशः 4000 और 5000 है। सही है। तो यहाँ पे भाई ए और बी दो लोग हैं, इनकी मासिक आय कितना है, इसकी 4000 है और इसकी 5000 है। सही है। कह रहा है कि दोनों क्रमशः 60% और 80% खर्चा करते हैं। मान लो ए 60% अगर खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना, आप कहोगे सर 40%। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40/100 हो जाएगा। सही है। और ये अगर खर्चा कर देगा 80%, तो बचाएगा कितना, आप 20% बचाएगा, बटा में 100। बस काट दो फटाफट से भाई, 1 जीरो ये, तो 4 चौके 1600, ये बचा कितना 1600। चलो इसका कितना बचेगा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूनी 10, ये कितना 1000। सही है। काट दीजिए अनुपात बनाने के लिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अभी भी कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 अठे 16। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:5। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर ए वाला सही कर दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर लोगे। खाली बचत का अनुपात ही तो बताना है। दिक्कत किस में आती है, दिक्कत इस वाले सवाल में आती है। जैसे ये वाला सवाल देखना, कह रहा पी और क्यू की कुल आय 45,000 है, टोटल आय इनकी क्या है 45,000 है। सवाल अच्छे से समझ लेना। फिर कह रहा पी अपनी आय का 30% तथा क्यू अपनी आय का 50% खर्चा करता है। सही है। यदि उनकी बचतों का अनुपात 7:5 है, तो पी की आय ज्ञात कीजिए। भाई बचत का अनुपात कह रहा है, ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि आप ये समझो कि पी अगर 30% खर्चा करता है, सही है, तो पी बचाता कितना है, तो आप कहोगे सर 70% बचा लेगा। कौन बचा लेगा, पी बचा लेगा। सही है। दूसरी बात हम करते हैं अगर क्यू की, तो क्यू अगर 50% खर्चा करता है तो बचा कितना लेगा, आप कहोगे सर 50% खर्चा कर देगा तो बचाएगा 50%, मतलब क्यू 50% बचाएगा। और यहाँ पे बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:5। तो यहाँ पे मैंने 7/5 लिख दिया। भाई अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हो। सही है। यहाँ पे मैंने पी की बचत लिखी है, यहाँ पे क्यू की बचत लिखी। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ऐसे ध्यान देना। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पे ये काट दिया, ये काट दिया, ऊपर नीचे दोनों। सही है। चलो तो अगर देखो कंडीशन ये है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, तिरछा। तो 5 का 7 में करोगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे 35 पी हो जाएगा, बराबर 7 × 5 = 35, यहाँ पे 35 क्यू हो जाएगा। सही है। ध्यान देना पी और क्यू ये दोनों बराबर है, मतलब अगर देखो क्यू इधर गुणे में इधर लाएंगे, अगर मैं पी बटा क्यू करूं, ध्यान देना, तो इधर ये 35 है, तो इधर मतलब ये 35 जाके इधर बटे में 35 में हो जाएगा। मतलब पी की वैल्यू भी 35 है और क्यू की वैल्यू भी 35 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का अनुपात जो बनेगा वो 1:1 बनेगा। यहाँ पे क्या इतनी बात समझ पा रहे हो ना, दोनों सेम है।
दोनों सेम है, अगर पी भी सेम है और क्यू भी सेम है, दोनों का अनुपात 1:1 है, तो इसका मतलब कि टोटल 2 ही हिस्सा लगेगा, जितना पैसा होगा 4500 में, सॉरी 45,000 में, 45,000 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका होगा सर 45,000 बटा में 2, ये कितना हो जाएगा? 22,500 हो जाएगा, मतलब उसी का आधा कर देना, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सही है? चलो, सर एक क्वेश्चन वो बताओ कि जिसमें सेम ना आए, कुछ अलग आए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन देखना। सर पी और क्यू की आयु का योग 21,000 है, बड़े ध्यान से देखना। जबकि दोनों का खर्च क्रमशः 40% तथा 60% है। मानते हैं, देखो पी अगर 40% खर्चा करेगा तो पी बचाएगा कितना? तो पी अगर 60% बचा लेगा, अगर 40% खर्चा करेगा, तो मैं पी की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे कह रहा 40% खर्चा करेगा, तथा क्यू क्या करेगा? 60% खर्चा करेगा, तो क्यू जो बचाएगा वो 40% बचाएगा, क्योंकि ये 60% खर्चा कर रहा है। ये बात मैंने लिख ली। और यहाँ पे कह रहा है उनकी बचतों का अनुपात, जो ये बचत में लिख रहा हूँ उसका अनुपात दे रहा 3:4, तो यहाँ पे मैं 3/4 लिख दूं। ये आप जानते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। चलो ये 2 जीरो तो मैं इसको तो मैं यहीं हटा दूं। देखो 4 छंग 24, तो यहाँ पे 24 पी हो जाएगा। सही है? और 3 चौके 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 क्यू हो जाएगा। सही है? तो अगर देखो क्यू को इधर में लाऊंगा तो पी के नीचे आ जाएगा पी बटा क्यू। इधर ऑलरेडी 12 है, इसको उधर भेजूंगा तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे 24। सही है? इसका मतलब कि अगर मैं काटूं तो 12 1 के 12, 12 दूना 24, तो पी बटे क्यू, पी बटा क्यू बराबर क्या हो रहा है? 1/2, मतलब पी की वैल्यू 1 है और की वैल्यू 2 है। इसी चीज को आप अनुपात में अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, पी अनुपात क्यू बराबर 2:1। सही है? मतलब 2 हिस्सा पी को मिलेगा और 1 हिस्सा क्यू को मिलेगा, तो टोटल कितना? 3 हिस्सा लगेगा। सही है? किसमें लगेगा? जो जो इनकी आय है 21,000 है दोनों की, तो 3 हिस्सा लगेगा किसमें? 21,000 में। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहोगे सर 21,000 बटा में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,000 एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। कितना? 7,000। किसका बताना है आपसे? क्यू की आय पूछ रहा है, तो क्यू की आय तो यहाँ पे कितना? क्यू की आय पूछ रहा है तो ए 7,000 हो जाएगा। क्यू की आय 7,000 ऑप्शन में नहीं है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, 7,000 होगा, बड़े आराम से कर लोगे। और पी की आय अगर पूछता तो पी की आय यहाँ पे कितना हो जाती? 14,000। भाई 7,000 का इसमें गुणा कराते तो 7 दूनी 14,000 इसका हो जाता, और इसका क्या हो जाता? 7,000। तो 14 और 7 टोटल कितना? 21,000 हो जाता। बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आप कर लेना, कोई भी समस्या हो तो कमेंट। अच्छा चलो कोई एक और करा ही देते हैं। यहाँ पे करा एक्स और वाई की कुल आय 60,000 है। ध्यान देना, फिर से इसको समझ लेना अच्छे से। एक्स अपनी आय का 20% तथा वाई अपनी आय का 60% खर्चा करता है। ध्यान देना, अगर एक्स 20% खर्चा कर देगा तो एक्स बचाएगा कितना? आप कहोगे सर 80% बचाएगा। कौन बचाएगा? वो एक्स बचाएगा। चलो, और दूसरे की बात करते हैं। फिर कह रहा वाई अपनी आय का 60% खर्चा करता है, तो 60% खर्चा करेगा तो 40% बचाएगा। कौन बचाएगा? वाई बचाएगा। और इनकी बचत का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 4:3, तो ये क्या करोगे? 4/3 कर दो। सही है? तो यहाँ पे आप देखो, अब हम इसको यही भी काट सकते हैं। देखो 40 के 40 और 40 दूना 80, ये कर लिया मैंने। तो 3 का हम 2x में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x बराबर 4 का y में करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। बड़े आराम से देखो, अगर x बटा y में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो इधर 4 है, ये 6 इधर आ जाएगा। कितना? तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब अगर x अनुपात में y लिखूं तो x की वैल्यू क्या है? 2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है। ये तो 3 और 2 5, मतलब टोटल कितना हिस्सा लगेगा? 5 हिस्सा लगेगा। कितने में? टोटल आय कितनी है? 60,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना? 60,000। एक हिस्से की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 से काटोगे कितनी बार में? 12 बार में। एक हिस्से की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। सही है? कर लोगे ना 12,000? अब पूछ किसका रहा है? कह रहा वाई की आय ज्ञात करो। तो देखो वाई की आय कितना है? 3 अनुपात में, तो 3 गुणा 12,000, तो 12 3 कितना हो जाएगी? 36,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी। कर लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी बात लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको संभाल लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप अपने आप से करना। सर ए और बी की कुल आय 84,000 है। ध्यान देना, ए अपनी आय का 40% खर्चा करता है। ध्यान देना, ए अपनी आय का जब 40% खर्चा करेगा तो 60% बचाएगा। कौन? ए बचाएगा। और फिर कह रहा है बी अपनी आय का 30% खर्चा करेगा, तो यहाँ पे 70% बचाएगा। कौन बचाएगा? बी बचाएगा। और फिर उनकी बचत का अनुपात यहाँ पे 6:7 दिया हुआ है, तो मैं 6/7 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बड़े आराम से आप जानते हो भाई, ये 0 0 में हटा देता हूँ। तो देखो 7 6 42, ये 42 ए बराबर 7 6 42, 42 बी, ये
तो अब दोनों सेम हो जा रहे हैं ना, 42-42 कट जाएगा, मतलब ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो 2 ही हिस्सा लगेगा इसमें, तो बहुत आराम से आप इसको भी समझ गए होंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी डाल दीजिएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।